ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहाँ युआन ने अपनी पावर से यहाँ पे बाटली से बना ली होती है, जबकि कांसुआन सेंट स्टाम के जो 4 सेंट रुइंस होते हैं वो असल में अच्छे से इसके अंदर कंबाइन होने लगते हैं। जबकि झायुआन जो है अपनी जेनेसिस क्यू की सप्लाई दे रहा होता है, लेकिन हम तभी झायुआन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है, क्योंकि इसने पलक झपकते झायुआन की 70% की जो जेनेसिस क्यू थी उसे एब्सॉर्ब कर लिया था। इसी वजह से झायुआन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मन में कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास बिल्कुल भी जेनेसिस क्यू नहीं बचेगी और लगता है कि अब मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं रह गया सिवाय सिल्वर शेडो के भी जेनेसिस क्यू को इस्तेमाल करने के अलावा। और फिर क्या था, झायुआन जो था ये तुरंत ही सिल्वर शेडो को भी समन कर लेता है और उसके साथ मिलकर जेनेसिस क्यू सप्लाई करने लगता है इस सेंट जेनेसिस आर्ट के अंदर। लेकिन ये जो होता है इन दोनों के ही जेनेसिस क्यू को पानी की तरफ पीछते जा रहा होता है और इस वजह से झायुआन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मन में कहता है कि ये तो कितना ज्यादा तेज है, यहाँ तक कि सिल्वर शेडो की भी कितनी जल्दी जेनेसिस क्यू पूरी तरीके से खत्म हो गई है और तब भी ये काफी नहीं है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर से काफी ज्यादा जेनेसिस क्यू निकलने लगती है, क्योंकि आखिरकार इसका जो एब्जॉर्प्शन था वो कंप्लीट हो गया था। इसलिए झायुआन कहता है कि टुनटुन चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और झायुआन की इस बात को सुनते टुनटुन जो होता है तुरंत ही अपने मुंह से झायुआन को बाहर निकालता है, जहाँ पे झायुआन जो होता है इस ग्लो करती हुई चीज को अपने साथ लेके बाहर आता है और इसे देख के युआन कुआन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिरकार कछुआ अपने बिल के बाहर आ ही गया। जबकि ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है जिसे झायुआन कंट्रोल कर रहा था। और जैसे झायुआन रेनबो स्काई सेविंग गॉड को एक्टिवेट करता है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से वाकई में काफी ज्यादा जेनेसिस क्यू रिलीज होने लगती है और इसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक सा स्काई सेविंग गॉड बाहर निकल के आता है। और झायुआन इससे कहता है कि योर एक्सेलेंसी प्लीज आप इस कुत्ते की जिंदगी को यहीं पे खत्म कर दीजिए। और झायुआन कितना बोलते हैं इसका सेवरिंग गार्ड जो होता है एक धमाके के साथ काफी ज्यादा तेजी में युआन कुआन की तरफ बढ़ने लगता है और इस तरीके से झायुआन ने युआन कुआन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से द ग्रेट सन स्लेयर शटल से अटैक कर दिया होता है। और इस अटैक को अपनी तरफ आता देख के युआन कुआन के भी होश उड़ जाते हैं और मन में कहते हैं कि आखिर इस बार ये कैसी ट्रिक है। और फिर ये भी तुरंत ही लॉर्ड ओमेन ट्रेजर को इस्तेमाल करते हुए अपने सेक्रेट डिवाइन कैंडल आर्मर को पहन लेता है, जिससे कि ये इतने खतरनाक अटैक के सामने टिक सके। और जैसे युआन कुआन इससे काफी ज्यादा करीब आता है तो इसके होश उड़ जाते हैं और मन में कहता है कि ये कोई ऐसी वैसी नॉर्मल सी सेंट जेनेसिस आर्ट नहीं है। जिसके बाद युआन कुआन जो होता है इसके चपेट में आ जाता है और जब ये शांत हो जाता है तब हम युआन कुआन को एकदम सही सलामत देखते हैं जो कि यहाँ पे बच गया होता है। और टुनटुन कहता है कि तुम जो थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय चाहिए होगा इतने बड़े मूव के लिए, और तुमने ये जो इतना बड़ा सा खतरनाक सा अटैक किया है क्या ये फेक है और हमें तो यहाँ से भागना शुरू कर देना चाहिए ना। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि झायुआन के पसीने छूटे हुए होते हैं और ये कहता है कि क्या फेक, अरे बस तुम देखते तो जाओ कि आगे क्या होता है। जिसके बाद हम युआन कुआन को देखते हैं जिसके आर्मर के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और युआन कुआन ने जो लॉर्ड ओमेन ट्रेजर का इस्तेमाल करके अपने चारों तो लॉर्ड ओमेन बनाया था वो बीच से कट जाता है। और इस चीज को देखे युआन कुआन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ तक कि मेरा लॉर्ड डोमेन भी कट गया, ये नामुमकिन है। आखिर झायुआन तुम्हारे पास ऐसी इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकती है। और इसके साथ ही युआन कुआन जो होता है बीच से फट जाता है और इस चीज को देख के टुनटुन के भी काफी खतरनाक तरीके से होश उड़ जाते हैं। जबकि इस सब युआन कुआन की बॉडी जो होती है वेपराइज होते हुए कहती है कि मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और एक दर्दनाक चीख के साथ ही यहाँ से युआन कुआन की पूरी बॉडी डिसअपियर हो जाती है और इस चीज को देख के हम देखते हैं कि टुनटुन की हवाइयाँ उड़ी हुई होती है और ये कहता है कि क्या ये बस ऐसे ही मर गया। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि झायुआन भी काफी ज्यादा थक गया होता है और मन में कहता है कि सिल्वर शेडो और बाकी के जो 4 सेंट रुइंस हैं इन सभी को ही काफी डैमेज पहुंचा है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो जल्द ही रिस्टोर होने वाले हैं। और फिर बेचारा थका हारा झायुआन कहता है कि बाकी के एरिया में जो काम रह गया है उसे मैं तुम पे छोड़ता हूँ फिनिश करने के लिए। और इस चीज के लिए टुनटुन भी मान जाता है और ये तुरंत ही बाकियों के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि झायुआन आराम से बैठ के मेडिटेट करने लगता है और जैसे सभी लोगों को मालूम पड़ता है कि युआन कुआन मर चुका है तो सेक्रेट रेस की जो टीम होती है पूरी तरीके से खौफ में आ जाती है और उनका जो मोरल होता है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। और जैसे ही बैटलफील्ड के अंदर टुनटुन की खौफनाक दहाड़ गूंजती है तो सेक्रेट रेस की टीम जो होती है वो डर के मारे इधर उधर होके भाग निकलने की कोशिश करने लगती है। और फिर हम तुआनजी को भी इंजर्ड देखते हैं जहाँ पे पर हैरान होते हुए कहती है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर कैसे झायुआन युआन कुआन को मार सकता है। जबकि झाओ मुशेन जो होता है ये कहता है कि ये कमीना तो
वाकई में दिन पे दिन काफी ज्यादा एबनॉर्मल होता जा रहा है। जबकि सुई वही जो होती है काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाइनेस तो सच में इनविंसिबल है। जबकि इस तरफ बाहर से इस बैटल को सुप्रीम सोर्ड जिनजिल्लो भी देख रहे होते हैं और ये कहते हैं कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल क्रिम्सन शटल था और मैंने उस क्रिम्सन शटल के अंदर से आती हुई एक जानी पहचानी सी एनर्जी को डिटेक्ट किया, तो पक्का ये कांगजुआन हेवन से ही ओरिजिनेट हुई होगी। कांग युआन, अब मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो डिसिपल है वो कांगजुआन हेवन का सेकंड सेंट बन सकता है ओल्ड एंसेस्टर कांगजुआन के बाद। और इस पर मास्टर कांग युआन भी एग्री करते हैं और फिर हमें सीधे 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झायान थोड़ा सा निराशा होता है और ये कहता है कि अगर मैं इस लॉस को रिकवर करना चाहता हूँ तो ऐसा दिखता है कि मैं ऐसा सिर्फ धीरे धीरे ही कर सकता हूँ और वैसे भी मैं अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और तभी यहाँ पे सुई यू वही आ जाती है और ये कहती है कि योर हाइनेस, क्या आपने रिकवर कर लिया? क्योंकि कोर एंचोर पॉइंट को छोड़ के हमने इस बैटल जोन के अंदर जितने भी एंचोर पॉइंट्स हैं उन सभी पे ही कब्जा कर लिया है और बस कोर एंचोर पॉइंट को ही छोड़ दिया है सिर्फ आपके लिए, जिससे कि आप ये खुद कर सकें। तो इसके लिए झायान भी मान जाता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। जिसके बाद ये सभी ही एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे आ जाने के बाद सुई वही कहती है कि वही कोर एंचोर पॉइंट है। तो झायान जो होता है ये कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो चल के सबसे पहले ड्रैगन मूविंग नेल को गाड़ते हैं। जिसके बाद झायान जो होता है इस ड्रैगन मूविंग नेल को इस पहाड़ की चोटी पे गाड़ देता है और झायान जैसे ही ऐसा करता है तो यहाँ का समुद्र जो होता है काफी बुरी तरीके से चेक करने लगता है और सुई वही कहती है कि ऐसा दिखता है कि ड्रैगन मूविंग नेल जो है उसने यहाँ के बैलेंस को हिला के रख दिया है और देखो तो ये तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट के रेमामेंट्स हैं। और हम वाकई में समुद्र के अंदर से कई सारे एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट के रेमामेंट्स को निकलते हुए देखते हैं, जिसे देख के झायान के टीम के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो कितने सारे एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट के रेमामेंट्स निकल के आ रहे हैं समुद्र के अंदर से। वाकई में ये तो मजा ही आ गया। और तभी टुनटुन जो है खुश होते हुए झायान से कहता है कि ये सब कुछ ही सी के नीचे से आ रहा है, मतलब कि समुद्र के बॉटम से आ रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।